भारत कभी भी अक़लियतों के लिए महफ़ूज़ मुल्क नहीं था। अगर वो महफ़ूज़ मुल्क होता तो मुसलमान जो थे वो कभी भी वहाँ से अलहदा ना होते और पाकिस्तान की तख़लीक और बांग्लादेश की तख़लीक कभी भी ना होती। भारतीय फ़ौज ने मिल के पुलिस के साथ और दीगर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के साथ मिलकर तकरीबन 8600 से ज़ायद जो सिख थे, उनको कत्ल किया, घर-घर जाके मावराए अदालत। रावण का मुजस्मा जलाने का मतलब ये है कि ये हर जगह आग लगाते हैं। आपने देखा अग्नि के आगे ये फेरे लेते हैं, आग को जो है ये पूजा करते हैं। ये कभी हर जो चीज़ होती है, कोई साँप की पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी का पहले दौरे हुकूमत के अंदर 1280 क्रिश्चियन फैमिलीज़ को ज़बरदस्ती आग का वही अलाव जलाया गया और कहा कि हम तुम्हें इसमें फेंक देंगे, अगर तुमने जो है वो अपनी सलीबें उतार के इसमें ना फेंकी। और उन्होंने फिर वो सलीबें उतार के वहाँ फेंकी और उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हुए। कूच बिहार के अंदर ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो आए हुए थे, उनको चर्च में बंद करके नज़र आतिश कर दिया, पूरे चर्च को आग लगा दी। भारत जो है वो अब अपनी एथनिसिटी लाइन्स के ऊपर डिवाइड होगा और वो इस तरह से टुकड़े होगा कि उसको समझ नहीं आएगी कि मैं कैसे टुकड़े हो रहा हूँ और उसकी बुनियाद डाली जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं WNN। नाजरीन, भारत में आज़ादी के बाद से अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता रहा है, लेकिन हालिया दिनों में ख़ास तौर पर मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद एक संगीन खतरा बन चुका है। क्या भारत वाकई अक़लियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बनता जा रहा है? साथ ही खालिस्तान रेफरेंडम की कामयाबियां और सिख फॉर जस्टिस के मुजाहरे मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी की पॉलिसी ने न सिर्फ अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सिख कम्युनिटीज को मुतासिर किया है, बल्कि इन ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात पर भी मनफी असरात डाले हुए है। दाखिली तौर पर हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसियां भारत की सेकुलर शनाख्त और सामाजिक ढांचे को गहरे मसाइल से दो चार कर रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, आज़ादी के बाद से भारत में, ख़ास तौर पर मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद में हालिया दिनों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। क्या भारत अक़लियतों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क बनता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत कभी भी अक़लियतों के लिए महफ़ूज़ मुल्क नहीं था। अगर वो महफ़ूज़ मुल्क होता तो मुसलमान जो थे वो कभी भी वहाँ से अलहदा ना होते और पाकिस्तान की तख़लीक और बांग्लादेश की तख़लीक कभी भी ना होती। आप अगर नज़र दौड़ाएँ भारत के हवाले से, तो भारत के अंदर एक जरासीम मौजूद थे हमेशा से और वो बहुत ही नफ़रत की बुनियाद के ऊपर थे। पहली बात ये है कि देखें, मज़ाहिब सब जो हैं वो काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन जो अहले किताब हैं, वो तो आपको पता है जो किताब अल्लाह के ऊपर जो है वो यकीन करते हैं, तौहीद परस्ती की बात करते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो है वो इसके बरअक्स है। पहली बात ये है कि भारत के अंदर जो हम अपने 72 फ़िरकों को रोते हैं, भारत के अंदर इस टाइम पे तकरीबन 29,000 मुख्तलिफ फ़िरके हैं। यानी कि जो एक हनुमान को मानता है, वो बजरंगबली को नहीं मानता, जो है वो ईश्वर को मानता है, वो राम को नहीं मानता, जो राम को मानता है, वो किसी जो है काली देवी को नहीं मानता।
तो ये भारत के अंदर एक बहुत बड़ा तादाद मौजूद है और ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है। दूसरी बात है कि क्योंकि भारत जो है वो मुख्तलिफ तहजीबों का जो है वो मरकज भी है और मुख्तलिफ लोग जो हैं एथनिसिटीज जो हैं वो वहाँ रह रही हैं, और उस हवाले से उनके अपने अपने अकायद हैं, अपने अपने रस्म हैं, अपने अपने रिवाज हैं। अब अगर इसकी पीछे आप चले जाएं तो आप ये देख लीजिए कि जो सिख हैं, सिखों के साथ भारत ने क्या किया मादी के अंदर, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, जो कि अकालगढ़ के ऊपर उन्होंने जो अकाल तख्त था उसके ऊपर किया, और वहाँ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जो कि सिखों के एक बहुत बड़े रहनुमा थे, उनको जो है वो कत्ल कर दिया। और उसके बाद भारतीय फौज ने मिल के पुलिस के साथ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर तकरीबन 8,600 से ज्यादा जो सिख थे उनको कत्ल किया, घर घर जाके मावराए अदालत। ये वो बातें हैं जो कि सब रिकॉर्ड के ऊपर हैं। उसके बाद जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बाद जो है खालिस्तान की जो तहरीक थी उसने जन्म लिया, और वो क्या कहती है, वो आज़ादी मांगती है। और छोटी बड़ी कमोबेश इस टाइम पे जो 100 से ज्यादा इस टाइम पे आज़ादी की मूवमेंट्स भारत के अंदर चल रही हैं, 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड। इसमें से 33 वो मूवमेंट्स हैं जिनको बकायदा जो है वो एक बहुत मुकाम हासिल है, जिसके अंदर एक जो खास तौर पे जिसको माओइस्ट कहते हैं या नेक्सलाइट्स कहते हैं, उनकी मूवमेंट भी शामिल है, जो कि एक रेड कॉरिडोर के जरिए नाम से जाने पहचाने जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, नागालैंड, ये सारे इलाके जो हैं, 7 स्टेट्स जो हैं भारत की, वो आती हैं, जहां भारत की फौज जो है वो एक अरसा दराज से जो है वो बरसरे पैकार है, लड़ रही है। और उसके अंदर उनके कमोबेश तकरीबन 2,500 अफसर व जवान जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद वहां जो फतह हुई है अभी हालिया इलेक्शंस के अंदर, वहां उन माओइस्ट लोगों को जो है वो फतह याब हुए हैं। अब ये बड़ी बात अहम है क्योंकि अवाम के अंदर उनकी पजेराई आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप भारत के अंदर देख लें तो अभी जो मजहबी अगर आप बात करें तो मजहबी मनाफरत के ऊपर आपने बिल्कुल सही कहा। दलित जो हैं, जो कि जिनको हरिजन का खिताब दिया गया था जब वो मुसलमान डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे एक वक्त में, जो कि उस वक्त शूद्रों के सबसे बड़े रहनुमा थे। डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो जब उन्होंने ये बात छेड़ी तो गांधी जो थे वो भागे भागे उनके पास पहुंचे और उनको हरिजन का खिताब दिया, यानी कि हरि के जने वे जो है, तो उनको लगाया। लेकिन हरिजन जो है वो उनके लिए एक गाली बन गया और उन्होंने अपना नाम जो है वो हरिजन कहलाना एक गाली समझते हैं, उन्होंने हरिजन रख लिया। यानी कि एक ऐसा मुल्क जो है, एक ऐसा मजहब जो कि नफरत की बुनियाद के ऊपर कायम है। पहली बात इसको समझने की है वो ये है कि दुनिया के तमाम मजाहिब जो हैं वो मोहब्बत बांटते हैं। आप देख लें हिप्पीइज्म तक जो है, मैं तो उसको मजहब नहीं कहता, लेकिन हिप्पीइज्म जो है उसमें भी वो ये कहते थे नाचो गाओ और बस अपने जिंदगी जियो। मुसलमान जो हैं वो इंसानियत की बात करते हैं, और क्रिश्चियनिटी जो है वो कहती है कि तुम अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश करो, यानी कि ये वो तमाम बातें हैं। लेकिन इससे बरक्स भारत के अंदर नफरत की बुनियाद के ऊपर सारा काम होता है। यानी कि एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, और उनका काम जो है सबका मिलके ब्राह्मण को फीड करना है, जो तकरीबन 2.5% जो है टोटल आबादी का हिस्सा है, और ज्यादातर बरसरे इक्तदार रहते जो हैं वो ब्राह्मण रहते हैं। यानी कि बाकी सारे जो हैं वो उनके सबसर्वियंट हैं, उनके गुलाम हैं, और उनका काम है कि वो ब्राह्मण को, जो कि देवताओं की औलाद समझे जाते हैं, उनको जो है वो फैसिलिटेट करें। अब ये देखें, नफरत की पहली बुनियाद जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि तमाम मज़ाहिब मोहब्बत की बात करते हैं, जबकि ये नफरत की बुनियाद करते हैं। अब जो जलाने का तरीका है, रावण के मुजस्मे जो है वो ये जलाते हैं। रावण का मुजस्मा जलाने का मतलब ये है कि ये हर जगह आग लगाते हैं। आपने देखा अग्नि के आगे ये फेरे लेते हैं, आग को जो है ये पूजा करते हैं। ये कभी हर जो चीज होती है, कोई सांप की पूजा करते हैं, और हद ये है, इस हद तक ये गिर चुके हैं कि जो अजंता और अलोरा की गारें हैं, मैं तो बस्तगफार उसके हवाले से बात नहीं कर सकता कि जहां इंसानियत जो है वो नंगी, तो जो बहुत छोटा लफ्ज है, वहां शर्मा जाए।
तो वहां जो ये हरकतें करते हैं, तौबा तौबा तौबा, मतलब उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये इनके अंदर जो है वो एक बदमाशी भी है, फहाशी और उरियानी जो है वो रच के है। और उसके अलावा जो है ये एक दूसरे के साथ जो है मखासमत रखते हैं। और फिर सबसे बढ़कर इनका जो चाणक्य, जिसके ऊपर जो मैग्ना काटा हुआ करता है, कोई भी कौम के लिए जरूरी होता है कि वो चंद अपने सुनहरी असूल अपनाती है। भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो चाणक्य का एक फॉर्मूला है, और वो ये कहता है कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। यानी कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो दुश्मन है, और जो तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी है वो तुम्हारा दोस्त है। अब आप देख लें, पाकिस्तान उनका दुश्मन है, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उधर थाईलैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन इधर बांग्लादेश के साथ खराबी है, इधर जो है वो आपके श्रीलंका के साथ खराबी है, भूटान के साथ खराबी है, नेपाल के साथ खराबी है, चीन के साथ खराबी है। भारत जो है इस खित्ते के अंदर लोगों के अमन और सुकून को तहस नहस कर रहा है। ये है वो बुनियाद जिसके ऊपर आप देखें कि ये जो आपने इन्होंने बात की क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस का ये पहला वाकया नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी का पहले दौरे हुकूमत के अंदर 1280 क्रिश्चियन फैमिलीज को जबरदस्ती आग का वही अलाव जलाया गया, और कहा कि हम तुम्हें इसमें फेंक देंगे अगर तुमने जो है वो अपनी सलीबें उतार के इसमें ना फेंकी। और उन्होंने फिर वो सलीबें उतार के वहां फेंकी, और उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हुए। लेकिन कन्वर्ट होके भी वो ब्राह्मण नहीं कन्वर्ट हुए, बल्कि वो एक निचली जात के हिंदू ही कहलाए। अब आप ये देख लें कितना बड़ा अलमिया है। जबकि हाँ, हमारे यहाँ कोई भी मुसलमान होता है तो वो, या क्रिश्चियन होता है तो वो कोई दर्जात नहीं होते, ये दर्जात की बुनियाद के ऊपर है। तो इसलिए ये जरूरी है हमें सारे सिस्टम को समझना कि क्रिश्चियंस के साथ ये पहला वाकया नहीं है। उससे पहले जो है नीचे जो उनके इलाके, उसके अंदर जो मेरे ख्याल है ये कूच बिहार के अंदर ऑस्ट्रेलियंस जो थे वो आए हुए थे, उनको चर्च में बंद करके नजरे आतिश कर दिया, पूरे चर्च को आग लगा दी। ये काम ये करते रहे हैं। फिर इसी तरह से रेप के वाकयात हैं। आप चलती बसों में दिल्ली में रेप हो रहा है, तकरीबन हर साल 31,000 से लेके 38,000 केसेस जो है वो भारत के अंदर रेप के आते हैं, जिनके अंदर गैर मुल्की सयाह जो है वो सबसे बड़े जो है विक्टिम होते हैं। ये भारत है। अब भारत की इस जो दहशतगर्दी है उसको लोगों ने एक्नॉलेज किया, और सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो इनको सैफरॉन टेररिज्म कहती है। वो सैफरॉन यानी कि जाफरानी कलर ये पहनते हैं, तो जाफरानी दहशतगर्द कहलाते हैं। आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ। अब ये संघ परिवार जो है ये इसके ऊपर ये तमाम बदमाशी करते रहते हैं, ये इनका अमल है। और इसको जो एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है, जो कि अभी हालिया वक्तों में हमने देखा भारत के हवाले से, कि पहले तो भारत के अंदर ये तमाम खराबियां अंदर जन्म ले रही थी, लेकिन अब वो इसको बाहर अपनी सरहदों से बाहर पहुंचा रहा है। 12 लोगों को टारगेट किलिंग वो पाकिस्तान में करवा चुका है, जिसका खुद राजनाथ सिंह ने, अजीत डोवल ने और फिर मोदी ने खुद इकरार किया। और ये कब आया इकरार? ये तब आया जब गार्डियन की एक रिपोर्ट आई, बरतानिया का एक जरीदा है, उसने जब रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद पता चला कि जी ये काम जो है ये तो हम कर रहे हैं। फिर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के वजीर आजम, उन्होंने जब वो नजर के कत्ल के ऊपर फिर कहा कि जनाब ये तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उन्होंने बोला कि रॉ जो है वो बदमाश जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर भी इन्होंने जो है वो शुरू कर दिया। फिर इनको कतर के अंदर जो है 8 लोगों को फांसी की सजा हुई। फिर ये यानी कि ये अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये दुनिया के लिए एक खतरा बन गए हैं। इनको जो है नकेल डालनी पड़ेगी, वरना हमारे लिए ये बड़ा मसला बन जाएगा। और पाकिस्तान तो कब से यही बात कर रहा है कि वो चाहे कुलभूषण यादव हो, चाहे वो अभिनंदन हो, या वो कोई और हो, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले सुरभजीत सिंह हो, कश्मीर सिंह हो, ये तमाम के तमाम जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये दहशतगर्दी का बाजार गर्म करते हैं। सर कहिएगा, खालिस्तान रेफरेंडम की कामयाबियों ने मोदी को परेशान कर दिया है। हाल ही में हमने देखा लंदन में रूसी सिफारत खाने के बाहर सिख फॉर जस्टिस के मुजाहरे भी हुए हैं, जिसमें रूस से भारतीय दहशतगर्दी में साथी ना बनने का मुतालबा भी किया गया है। इस पर आपका क्या टेक है?
देखिए, पहली बात यह है कि ये रेफरेंडम तो हो गया ना। इससे पहले आपको पता है कि लाल किले दिल्ली के ऊपर जाके परचम लहरा दिया उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट का। आपने देख लिया, वो इंडिया का परचम उठा के बम मारा उन्होंने जमीन पे। और जो जब किसान मूवमेंट चल रही थी उसके अंदर भी सिखों को निशाना बनाया गया। उसके अंदर भी तकरीबन 850 लोगों को जो है लुकमा अजल बना दिया, और उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान जो था वो शामिल हो गया उस तहरीक के अंदर। और आखिरकार जो है, और किए हुए वादे जो 4 रियासतों ने, उनके चीफ मिनिस्टर्स ने वादे किए थे, सब के सब झूठे साबित हुए। सब उन्होंने मक्कारी, अय्यारी की बुनियाद के ऊपर ये काम किया। अब सिखों की जो मूवमेंट है ये तो चल पड़ी, ये तो अभी नहीं रुकेगी। देखें ना, वो आज़ाद खालिस्तान के हवाले से उनका टीवी चैनल भी चल रहा है। उनके जो कनाडा के अंदर जो है वो मोंटी कार्लो में और दीगर जगह के अंदर उनके बहुत अहम जो लोग हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और उसको बाकायदा रिकॉग्निशन मिल रही है। और कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे सिख लोग मौजूद हैं। इवन उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो सिख जो है उस लेवल पे गए हैं, और वो असर रखते हैं। और दूसरी जानिब जो है वो रशिया के हवाले से, ठीक है कि भारत के एक रशिया के साथ बहुत दरीना पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दरीना और पुराने ताल्लुकात जो हैं रूस यूक्रेन जंग के अंदर जो है वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो भारत का दोगला चेहरा था, वो रूस के सामने आया, क्योंकि यूक्रेन के अंदर उन्होंने वही पॉलिसी अपनाई कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास, या मुँह में छुरी और अपना बगल में छुरी और मुँह में राम राम। तो रूस को ये समझ आ गया, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो ठीक-ठाक जो है वो क्लास ले ली। तो ये मतलब सारी, और फिर मोदी को वहाँ भाग के जाना पड़ा। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि मेरे ख्याल में अब सिखों की मूवमेंट जो है वो पन्नू साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी मुनज़्ज़म मूवमेंट है। और तमाम आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न वगैरह में जहाँ ये एहतजाज हुए और उन्होंने अपने रेफरेंडम रिकॉर्ड कराए, और भारत ने वहाँ सैबोटाज करने की कोशिश की, और फिर उसको रॉ को जो है वो मुँह की खानी पड़ी। तो नतीजा ये निकला कि ये मूवमेंट तो किसी सूरत नहीं रुक रही। ये अब चाहे रूस आए, चाहे कोई और मुल्क आए, लेकिन मैं नहीं समझता कि रूस जो है वो आउट ऑफ द वे जाके अब भारत के लिए कुछ करेगा, क्योंकि भारत ने अपना नया पार्टनर जो है वो अमेरिका को चुन लिया है, और उसी की बुनियाद के ऊपर वो इतना उछल रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाउंसिंग मोर देन देयर वेट। तो अपने वजन से ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, मुंह की खाएंगे। ये उनके जो ख्वाब हैं ये जल्द चिकनाचूर हो जाएंगे। सर कहिएगा, भारत की ट्रांसनेशनल दहशतगर्दी की पॉलिसी ने मेजबान ममालिक जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सिख कम्युनिटीज को किस तरह मुतासर किया है? भारत का ये दहशतगर्दी का नेटवर्क इन ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को कैसे मुतासर करती है? देखिए, भारत तो एक्सपोज हो गया। वो जो शाइनिंग और राइजिंग इंडिया का जो स्लोगन था, और जो बड़ा एक उनका था कि जी हम तो बड़े मैलो हैं, और हम तो बड़े जो है वो सब तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं, और सेकुलर नेशन है। वो सेकुलर वैकुलर तो बात खत्म हो गई। बीजेपी सरकार जब से आई है, तब से पता चल गया है कि बीजेपी जो है वो असल में दहशतगर्दों की एक तर्जुमान जमात है, सियासी। उनका जो सियासी चेहरा है वो बीजेपी की शक्ल में है, क्योंकि आरएसएस को तो मैंने तो नहीं, अमेरिका ने खुद कहा, उनको दहशतगर्द कह दिया, सैफरन टेररिस्ट का नाम दिया। तो फिर उनकी जो नुमाइंदा जमात है वो कौन-सी है? वो तो बीजेपी है ना। और फिर आपने देख लिया कि जो अभी ये जो मैंने पहले भी बात की एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के हिसाब से हवाले से। देखिए, कनाडा के अंदर मुझे जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास शवाहिद हैं। लेकिन फिर उन्होंने जो वहाँ स्टेशन चीफ था रॉ का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको फिर उन्होंने जाने क्यों दिया मुल्क से? ये बात है असल बात। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अमेरिका जो है वो उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है, तभी वो चीन के मुकाबले में उसको खड़ा करना चाह रहे हैं भारत को। लेकिन ये भूल रहे हैं कि चीन के साथ उनका एक बहुत बड़ा तिजारती हुजम है, और चीन जो है वो इस इलाके की एक जो है वो, बल्कि पूरी दुनिया की एक उभरती सुपर पावर है, और जिसको कहते हैं सुपर पावर इन ऑफिंग। तो वो इट इज़ गोइंग टू बी द सुपर पावर वेरी सून। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो भारत की जो चालाकियाँ हैं, अय्यारियाँ हैं, ये ज़्यादा देर नहीं चल पाएँगी। असल में भारत के बहुत सारे जो स्टाफ़र्स हैं, जो कि सेनेटर के साथ या कांग्रेसमैन के साथ जो काम करते हैं नीचे, अमला जो उनका होता है,
वो भारतीय निषाद है। अभी कैमला हैरिस को ही आप देख लें, कैमला हैरिस जो है वो अमेरिका की नायब सदर हैं और साथ ही साथ जो है वो भारतीय निषाद हैं। और इस बात को, और फिर इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह ऋषि सोनक जो थे वो वजीर आजम बन गए, और फिर जिस तरह से वजीर आजम हाउस के अंदर गाय मूत्र जो है वो चला और वो किस किस्म की हरकतें हुई, तो वो तो मेरे ख्याल में पूरे बरतानिया को जो सर था वो शर्म से झुक गया। इस वजह से जो मेरे ख्याल में भारत जो है वो ये समझने लग गया कि शायद हम जो है वो अपनी मनमानियां करते फिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब उनको जो मीडिया है वो बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। गार्डियन है, इसी तरीके से दीगर अखबारात हैं, बरतानिया के जराइद हैं, कनाडा के हैं, और इसी तरह टेलीविजन हैं, और फिर अमेरिका के अंदर बताते खुद और यूरोपियन यूनियन के अंदर भारत को एक बड़ी मुंह की खानी पड़ रही है। अभी कश्मीर के ऊपर आपको याद है कि 326 अरकान जो हमारे यूरोपियन यूनियन थे, उन्होंने जो है कश्मीर के हक में जो है वो कहा था, और वो पाकिस्तान की हमायत की थी उन्होंने, और भारत की मुखालफत की थी, जिस पे भारत की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी उस पे एक बड़ा सवालिया निशान उठ गया था कि जनाब भारत की डिप्लोमेसी तो जो है वो फेल होती जा रही है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरा उनका एक इंटरनेशनल मुकदमा मौजूद है, और खास तौर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आईसीजे है, उसके अंदर कुलभूषण यादव का, जो कि सबसे बड़ा दहशतगर्द है दूसरी जंग अजीम के बाद, सर्विंग एक ऑफिसर जो है वो जिस तरह से आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में आया, तो मकसद ये है कि ये भारत के लिए एक नरगा टाइट होता जा रहा है, और जल्द अमेरिका को उससे हाथ खींचना पड़ जाएगा। और फिर अगर हाथ खींचा तो ना भारत जो है वो जिसको कहते हैं ना, दे विल बी ट्रैप्ड बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, वो आगे खड्डा और पीछे खाई वाली पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो भारत अपनी मौत खुद मरेगा इंशाल्लाह ताला, वो अपनी गलतियों से जो है वो मरेगा, और जो जिस अंदाज के अंदर वो उसको रॉन्ग है अपनी मईशत का, तो वो फिर ये सोच ले कि सिर्फ सिलिकॉन वैली की मईशत को अगर आप साइड पे निकाल लें तो भारत की मईशत जो है ना उसके मुंह पे मार दी जाएगी। क्योंकि सिलिकॉन वैली का ये जो जितना भी कारोबार है, ये तो मगरब ने उनको जो है वो दान दिया हुआ है, एक किस्म का खैरात में दिया हुआ है। यही काम पाकिस्तान में भी हो रहा था 2000 से पहले, लेकिन फिर 9/11 हुआ, और उसके बाद अमेरिका की पॉलिसी जो थी वो स्ट्रेटेजिक, उनके डिजाइन तब्दील हुए। इसलिए मेरा ख्याल है सूरत हाल यकसर तब्दील हुई, लेकिन इंशाल्लाह ताला पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। और मुझे लगता है कि भारत के साथ जो ये जो एक जिसको कहते हैं ना कि अननेचुरल अलायंस जो है अमेरिका का, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, और फिर भारत जो है अपनी औकात पे आ जाएगा। सर लास्टली कहिएगा, हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसीज भारत में मजहबी और जात पात की तकसीम को गहरा करती हैं। आपके ख्याल में क्या भारत वाकई सेकुलर मुल्क है या अब सेकुलर मुल्क नहीं रहा है? जी, भारत की जो सेकुलर शनाख्त है वो तो खत्म हो गई ना। वो तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सारी अभी जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया, उसके तहत जो है वो हजारों लोगों को जो है उन्होंने उनकी शनाख्त ही खत्म कर दी। तो वो क्या था, अब देख लें, बांग्लादेश के हवाले से देख लें, बाकी आसाम के हवाले से देख लें, आप इधर सिखों के हवाले से देख लें, कोई सेकुलर नहीं रहा। अभी मुझे कश्मीर के अंदर जो उन्होंने जो रियासती दहशतगर्दी है, और हर चीज के अंदर रियासत जो है उसकी पुष्ट पनाही हासिल है। उनकी दोगली पॉलिसी, उनकी दहशतगर्दाना सोच जो है, उनकी जो है वो जुल्म और ज्यादती की दास्तानें। भारत जो है वो अब अपनी एथनिसिटी लाइंस के ऊपर डिवाइड होगा, और वो इस तरह से टुकड़े होगा कि उसको समझ नहीं आएगी कि मैं कैसे टुकड़े हो रहा हूं, और उसकी बुनियाद डाली जा चुकी है। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, आप WNN देखते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।